So hello everyone, myself Shahim Lone and today we will discuss classification of elements and periodicity। ये जो यूनिट है इसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर जो पिछला वाला था उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तब आप पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक केस 2 रहने वाला है, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आप पीरियड नंबर, ग्रुप और ब्लॉक कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना। When electronic configuration is given, तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तब आप कैसे निकाल सकते हो। तो पहला इसमें आता है, सवाल के तौर से हम लिखेंगे सबसे पहला, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर। हाउ टू फाइंड पीरियड, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड नंबर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें आपको एक एग्जांपल से दिखा लेता हूँ। देखिए, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ले लेते हैं। तो जब भी आपको पीरियड नंबर निकालना हो, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि हाईएस्ट वैल्यू जो n की होती है ना, वो आपको पीरियड नंबर दे देती है जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास दे रखा होगा तब। तो देखो, तो पीरियड नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, 3 वाला, तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड जो होगा डेट इज़ 3। तो आपको क्या याद रखना है, आप इसको डब्बे में नोट करना स्टार फॉर्म में, कि ये आपको याद रखना है ये पॉइंट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपके पास दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या देगा आपको, पीरियड नंबर, पीरियड यानी वो आपको n दे देगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो n की होगी वो आपको क्या दे देगा, पीरियड नंबर दे देगा। तो यहाँ पर मैं इसको पहले पॉज करो, नोट करो, और इसी में मैं आपको इसमें आपको एक एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, सिर्फ वही आपको एक थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा। तो उसको आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना। इसमें आपको याद रखना है एक, जो कि पैलेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 46। तो ये 4D सीरीज़ के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, 4D सीरीज़, मतलब 5वां पीरियड। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, पहले क्रिप्टन आएगा, 4D और 5s। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि पैलेडियम के अंदर 5s 0 होता है और 4D 10 होता है। यही यहाँ पर ही मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया था। तो ये कितना होता है, 36, 30, 10, 40, 46। आप ऐसे सोच रहे होगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, आप ऐसे सोच रहे होगे। देखना 4D है ना और 5s है। आप सोच रहे होगे 5s2, 36, 37, 38, फिर यहाँ 8। लेकिन ये गलत है। मैंने आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखा है, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में अब आना चाहिए। तो मैं उसको मिटा रहा हूँ, इस वाले को। तो इसका पीरियड कितना आता है, इसका पीरियड आप 4 सोच रहे होगे, लेकिन वो गलत है। पीरियड इसका 5वां ही है। अगर आप आउटर मोस्ट शेल की बात करो, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल जो इसका है ना,
वो 4 है। तो आउटर मोस्ट शेल जो है इसका डेट इज 4, पीरियड जो है इसका 5वां है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता भी हूँ, इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखो आप पैलेडियम के, तो इसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब आप पूछोगे कि यार इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, क्योंकि 4d10 है ना, 4d10 है मतलब 4s और 4p भर चुका है, डेट्स वाई। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका दिखाता हूँ, देखना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s0 और 4d10। तो आउटर मोस्ट शेल आपको कौन सा दिख रहा है? 4 वाला दिख रहा है। देखो इसको आप गौर से देखो, जो मैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, देखना। 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि मैंने आपको 4d10 लिखाया था ना, इसका मतलब पहले से ही है कि इसका 4s और 4p भर चुका है। तो यही आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे ही पढ़ाया हुआ है कि इसके अंदर 5s0 होता है तो 4d10 होता है, डेट्स वाई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये कि इसका पीरियड 4 ना होकर के पीरियड 5 होता है और आउटर मोस्ट शेल चौथी है। तो इसको पॉज करो, नोट करो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आता है इसी में अगला, कि हाउ टू फाइंड। अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है तो आप ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। अब हमारा सवाल ये होगा, सिंपल सी बात देखना, मैं यहाँ पर ब्लॉक लिखूंगा, यहाँ पर ग्रुप नंबर निकालने के लिए मैं आपको कुछ लिखता हूँ, देखना आप, ब्लॉक और यहाँ पर ग्रुप नंबर। ये बहुत ज़्यादा इजी है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। अगर कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए आप देखोगे कि उसके एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। वो क्या बताएगा? वो आपको बताएगा उसका ब्लॉक, कि वो एस ब्लॉक का है। पी ब्लॉक अगर कोई है तो आपको देखना पड़ेगा 12 प्लस एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कोई डी ब्लॉक है तो आपको देखना है एन एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी ब्लॉक का आ जाएगा। ए ब्लॉक तो ऑलवेज ग्रुप 3 में होता है। तो इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है? तो आपको सीधे एस ब्लॉक अगर है तो एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर पी ब्लॉक है तो 12 प्लस एन पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वहीं पर अगर डी ब्लॉक है तो एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और वहीं पर अगर ए ब्लॉक है तो ऑलवेज ग्रुप 3। ये आपको याद रखना है। अब सवाल आता है कि ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ब्लॉक पता होना चाहिए। तो हाउ टू फाइंड ब्लॉक, अब हम वो पढ़ेंगे। देखना मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको पॉज करो, नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाउ टू फाइंड ब्लॉक, अब हम वो देखेंगे। तो सिंपल सी बात देखो, पहले हम एस ब्लॉक के लिए देखते हैं। तो एस ब्लॉक अगर है तो पहले प्रीवियस इनर्ट गैस होगी, इनर्ट गैस प्रीवियस, और एनएस में 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो क्या होगा? एस ब्लॉक।
वो एस ब्लॉक होगा। तो आपको ये याद रखना है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको ये एक ब्रह्मास्त्र पॉइंट जो है वो याद रखना है, इसको बॉक्स के अंदर आप नोट कर लेना कि फॉर एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन n-1d and n-2f। तो इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन ना ही n-1d में होना चाहिए, ना ही n-2f के अंदर होना चाहिए। ये आपको ब्रह्मास्त्र पॉइंट जो है ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको इसके लिए एग्जांपल भी दिखाता हूँ, देखना। जैसे आर्गन है 3d5 4s2। अब यहाँ पर आपको सवाल है, पीरियड तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? हाईएस्ट वैल्यू n की 4 है, तो इसका n की पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 4। पीरियड निकाल लिया। अब आपको ब्लॉक नंबर निकालना है, ब्लॉक के बाद ही तो आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। तो इसका ब्लॉक क्या है, अब वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अब मैंने ये आपको ब्रह्मास्त्र पॉइंट दिया हुआ है ना, तो आप इसको अप्लाई करो, आपका आसानी से ब्लॉक निकल जाएगा। तो मैंने क्या लिखाया था आपको कि एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1d के अंदर नहीं होना चाहिए और n-2f के अंदर नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये आपके पास n-1d है और ये ns है। यहाँ पर n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये जो है एस ब्लॉक हो ही नहीं सकता। ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ब्लॉक डी। अब डी ब्लॉक के लिए मैंने आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए सिंपल सा लिखाया हुआ है, आप आसानी से इसको निकाल पानी चाहिए। ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो जाएंगे? 5 6 7। ग्रुप नंबर इसका कितना हो गया? 7th। तो देखो कितना आसानी से मैंने निकाल लिया। तो चलिए अब हम इसी में एक और एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा। अब हम अगली एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये है Xenon एंड 6s1, क्योंकि ये कितना होता है? 54 और 155, तो 6s1 है। तो अब इसका पीरियड तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू n की क्या है? 6 है, तो पीरियड 6। ब्लॉक इसको आपका इसका आपको ब्लॉक निकालना है, तो ब्लॉक कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन n-1d और n-2f के अंदर होना ही नहीं चाहिए। वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के लिए ns के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है, तो ये कौन सा आ गया? ग्रुप नंबर 1। फिर भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ns के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 है, तो ग्रुप नंबर यहाँ पर 1 आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी। पहला कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है तो आप पीरियड कैसे निकाल सकते हो, तो हाईएस्ट वैल्यू जो n की होगी वो आपको पीरियड बता देगी। और वहीं पर ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको ब्लॉक पता होना चाहिए, और ब्लॉक में मैंने आपको दिखा दिया कि अगर कोई एस ब्लॉक है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन n-1d के अंदर नहीं होना चाहिए और n-2f के अंदर नहीं होना चाहिए। एस ब्लॉक का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आसानी से आप एस ब्लॉक का कर सकते हो। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक की ओर। तो पी ब्लॉक में प्रीवियस इनर्ट गैस होगी पहले, NS2 होता है और NP 1 to 6 होगा, आपको पहले ही मैंने दिखाया हुआ है।
तो अब पी ब्लॉक के लिए भी मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूँ। इफ हाईएस्ट एनर्जी सबशेल अगर हाईएस्ट एनर्जी सबशेल आपका एनपी है, क्या अगर आपका हाईएस्ट एनर्जी सबशेल जो है वो एनपी है और उस एनपी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ऑलवेज आपका पी ब्लॉक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मैं इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखना। आर्गन 3d10 4s2 और 4p3 ले लिया मैंने। 3d10 4s2 और 4p 3d10 4s2 और 4p3 मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। तो अब आपको देखना है कि ये कौन सा ब्लॉक है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात क्या बता दी, पहले पीरियड नंबर इसका अगर हम निकालेंगे तो पीरियड नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसका पीरियड नंबर 4 है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो एन की है वो है 4, तो पीरियड नंबर इसका 4 है। अब हमको ब्लॉक निकालना है। इसका ब्लॉक क्या होगा, तो मैंने क्या लिखा है, हाईएस्ट एनर्जी सबशेल अगर एनपी है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ऑलवेज पी ब्लॉक होगा। तो हाईएस्ट एनर्जी सबशेल इसकी कौन सी है, पी है। पी है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑलवेज पी ब्लॉक। तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर जो है पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको दिखाया था 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 प्लस एनपी के अंदर कितने हैं, 3। तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा वो होगा 15th। तो देखो कितना आसान है ये पॉइंट, अगर आपने याद रख लिए। जैसे एस ब्लॉक के अंदर भी आपको मैंने जो पॉइंट लिखा है वो आपको याद रखना है। पी ब्लॉक के लिए भी आपको ये एक पॉइंट याद रखना है। आपका आसानी से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे आपको क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो थोड़ी सी और अच्छी होगी। तो इसको पहले पॉज करो, नोट करो। हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का देख लिया है, तो अब हम डी ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। तो देखना, इनर्ट गैस प्रीवियस आएगी, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर अगर आप देखो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, लास्ट पीरियड कहाँ तक चला जाता है, 5D सीरीज है, मतलब 6th पीरियड तक, यानी 6 तक आ जाएगा, पीरियड नंबर 6 तक आ जाएगा। तो पहले 5वें पीरियड की इनर्ट गैस रखनी पड़ेगी, जो कि होती है जीनॉन। जीनॉन आप यहाँ पर रख सकते हो। वो अगर मैं सिर्फ 6th पीरियड के लिए दिखाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये दिखाई है ताकि तीनों इसमें हो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो सकता है, n-2f, n-1d और ns। np मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर np के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया ना तो वो तो फिर p ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पहले s भरेगा, फिर f भरेगा, फिर d भरेगा, फिर p भरेगा। अगर उसमें भी भर गया तो फिर तो वो p ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना, मैं d ब्लॉक के लिए लिखाता हूँ। डी ब्लॉक के लिए f के अंदर या तो 0 होता है या तो 14 होता है, पहले ही पढ़ाया हुआ है। डी के अंदर आपका 1 से लेकर के 10 तक होता है। एस के अंदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, तो ये आपको
पता ही होगा। तो डी ब्लॉक के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। Xenon मैंने यही एग्जांपल क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये डी ब्लॉक है कि एफ ब्लॉक है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि यार डी ब्लॉक के अंदर ये कब आया एफ, तो जब आप जाते हो लेंथेनॉइड सीरीज़ 5D सीरीज़ के अंदर आप जाते हो ना, तो लेंथेनम आता है 57, फिर सीधे हम 72 हाफनियम पे आते हैं, बीच में 14 डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं लेंथेनॉइड्स। तो यहाँ तो लेंथेनम जब हम देखते हैं तो यहाँ तो वहाँ पर F0 होगा, या तो अगर हाफनियम के अंदर चले गए तो यहाँ तो F14 होगा। तो डेट्स वाई मैंने ये लिखा है। N-1D के अंदर तो आपको पता ही है, और NS के अंदर भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन एफ ब्लॉक भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी एफ के अंदर 14 तो हो सकता है, 14 तो हो सकता है। अब यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे, ये डी ब्लॉक भी हो सकता है, आपको मैंने दिखा दिया कैसे, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर ये तो होता ही है। एफ ब्लॉक भी हो सकता है क्योंकि एफ में 1 से लेकर के 14 होता है, वहाँ पर भी डी के अंदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो एफ ब्लॉक भी हो सकता है, और वहाँ पर एस के अंदर 2 होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। कैसी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन ऐसी क्रिएट हो रही है कि इसमें क्या होता है, आप जब ये देखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर आप पहचान नहीं पाओगे कि यार ये डी ब्लॉक का है कि ये एफ ब्लॉक का है। तो जब भी डी एंड एफ में कन्फ्यूजन आए, कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन इन डी एंड एफ, तो क्या करो, तो अब क्या करना है, तो जब भी डी और एफ में कन्फ्यूजन हो कि अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सिंपल टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। अगर वो 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक आता है, तो ये तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। रेस्ट जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वो पॉइंट लिखा लेता हूँ। पहले आपको ये करना है, जो मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही चलना। काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट यह है कि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। उसके बाद अगर 58 से लेकर के 71, 90 से लेकर के 103 तक आते हैं, तो वो क्या होंगे, एफ ब्लॉक। रेस्ट 1 क्या होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो ये आप एक डब्बे में इसको बंद कर देना, क्योंकि जब भी आपको कन्फ्यूजन हो ना कि डी ब्लॉक है एफ ब्लॉक है, तो ये पॉइंट फॉलो करना। देखना मैं फॉलो करता हूँ। ये कितना होता है, ज़ीनॉन 54 होता है। इसको अगर हम काउंट करें तो 10, ये 14 है, 15, 16, 17, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 50, 60, 67 और +4 71, तो 71 आ रहा है, 71 आ रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 71, और 58 से 71 एफ ब्लॉक। ब्लॉक क्या होगा इसका, एफ। और एफ ब्लॉक के लिए मैंने आपको पहले ही लिखा है, ऑलवेज ग्रुप 3। आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे पीरियड भी बताओ, तो हाईएस्ट वैल्यू एन की 6 है, तो पीरियड इसका कितना होगा, 6।
तो देखा मैंने कितनी आसानी से इसको निकाला है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर डी एंड एफ में जब भी कन्फ्यूजन आए तब टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो, अगर वो 58 से लेकर के 71 तक या 90 से लेकर के 103 तक आता है तो वो ए ब्लॉक के एलिमेंट है, तो वो ए ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका ऑलवेज ग्रुप 3 होगा। तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो मैंने आपको पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिए हैं, वो आपको याद रखने हैं। आप आसानी से, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा होगा तो आप आसानी से उसको निकाल पाओगे, तो कोई वहाँ पर वो दिक्कत नहीं देगा। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो। ये एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अब आप बताओ कि ये क्या एस ब्लॉक का एलिमेंट है? नहीं है। क्या ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें n-1d आया। इसमें n-1d प्रेजेंट है, तो ये एस ब्लॉक नहीं है। एस ब्लॉक नहीं है। पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या लिखा था? कि हाईएस्ट एनर्जी सबिशल एनपी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहले तो यहाँ पर पी है ही नहीं, तो पी ब्लॉक भी नहीं हो सकता। अब आपको देखना है कि ये क्या डी ब्लॉक है या ये ए ब्लॉक है। यहाँ तो पहले कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा कन्फ्यूजन? क्योंकि यहाँ पर ए ब्लॉक का कुछ है ही नहीं, एफ का है ही नहीं, तो आपको कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो ये ए ब्लॉक होगा ही नहीं। तो बचा कौन है? डी ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी है, एफ का है ही नहीं, तो मैं क्यों उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूँ? वो तो मैं तब करूँगा ना जब वैसा आएगा, यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका पीरियड 5वां होगा, ब्लॉक इसका डी होगा, और ग्रुप नंबर n-1d और ns। n-1d 10 और ns के अंदर 1, तो 11, ग्रुप नंबर 11। तो आपको जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं ना, अगर आपने उसको याद रखा है तो आप इस को आसानी से कर पाओगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। तो ये, तो पहले आप इसको क्या करो, इसको पॉज करो, नोट करो। अब हम बात करते हैं ए ब्लॉक की। तो इसमें भी पहले क्या होगा? प्रीवियस इनर्ट गैस प्रीवियस, और फिर n-2f, n-1d और ns। इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि p के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेगा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर p के अंदर इलेक्ट्रॉन भर गया तो वो p ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि SFDP एनर्जी सीक्वेंस है। पहले S भरेगा, फिर F भरेगा, फिर D भरेगा, फिर P भरेगा। अगर P में भी भरा फिर, तो वो तो P ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर P लिखा नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के अंदर भी अच्छे से समझाया था। तो इसको आप देखो। तो ए ब्लॉक के लिए F क्या हो सकता है? 1 से लेकर के 14 तक हो सकता है। n-1d कितना होता है? ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ns 2 होगा, यहाँ पर ns 2 होता है। तो ग्रुप नंबर अगर यहाँ पर देखें हम, ऑलवेज 3 होगा। यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या होगा? ऑलवेज 3 होगा। और पीरियड नंबर निकालने के लिए वही हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है। तो मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे पढ़ा लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवीजन भी करा देता हूँ। हमने आज क्या पढ़ा है? हमने आज सिर्फ ये पढ़ा है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है
तो आप पीरियड नंबर कैसे निकाल सकते हो? तो हाईएस्ट वैल्यू जो n की होगी गिवन कन्फिग्रेशन के अंदर वो आपको पीरियड नंबर दे देगा। उसमें पैलेडियम का भी हमने जिक्र किया। इसके अलावा हमने बात करी कि ग्रुप नंबर निकालने के लिए पहले ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि अगर वो s ब्लॉक है तो ns के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर p ब्लॉक है तो 12 प्लस np के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर d ब्लॉक है तो ns प्लस n-1d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर f ब्लॉक है तो वो ऑलवेज ग्रुप 3 में होगा। फिर मैंने आपको ब्लॉक दिखाया कि ब्लॉक अब आप कैसे निकाल सकते हो। तो ब्लॉक निकालने के लिए अगर वो s ब्लॉक है तो आपको देखना पड़ेगा कि ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कि अगर वो s ब्लॉक है तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो n-1d के अंदर नहीं होगा, n-2f के अंदर नहीं होगा। अगर p ब्लॉक है तो हाईएस्ट एनर्जी सबशेल np के अंदर इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है, वो p ब्लॉक हो जाएगा। और d और f ब्लॉक के लिए मैंने आपको दिखाया, अगर कन्फ्यूजन आए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, अगर वो 58 से लेकर के 71 या 90 से लेकर के 103 तक आता है तो वो f ब्लॉक के एलिमेंट है, अदरवाइज सारा का सारा क्या हो जाएगा, d ब्लॉक का हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले इसको पॉज करो, नोट करो। अब ये आपकी कुछ एग्जाम्पलें हैं तो इनको हम देखते हैं। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा होगा, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप आपको निकालना है। अब आर्गन कितना होता है, 18 4s1। तो हाईएस्ट वैल्यू n की 4 है तो पीरियड नंबर इसका 4 हो जाएगा। और ब्लॉक आपको निकालना है, ब्लॉक s होगा क्योंकि ना तो यहाँ पर n-1d है, ना तो यहाँ पर n-2f है, ये ना ही यहाँ पर आपका p का कुछ है, तो ये सीधे s ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ग्रुप नंबर s ब्लॉक के लिए s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ग्रुप नंबर 1। अब आता है आपका क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना होता है, 36। अब आपको देखना है हाईएस्ट वैल्यू n की क्या देगी, पीरियड, तो इसका पीरियड नंबर 5 होगा क्योंकि 4d1 5s2 है। अब आपको इसका ब्लॉक निकालना है, तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि अगर s ब्लॉक होगा तो n-1d के अंदर तो होना नहीं चाहिए, तो s ब्लॉक तो ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर f भी ये हो नहीं सकता क्योंकि f का कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, d ब्लॉक, तो ये d ब्लॉक होगा। d ब्लॉक के लिए क्या आप देखते हो, ns प्लस n-1d के अंदर कितना है, तो 1 2, तो ये ग्रुप नंबर 3 में आएगा। तो इसके बाद आता है जीनॉन। तो जीनॉन कितना होता है, 54। आपको यहाँ पर देखना है सबसे पीरियड नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू np के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये p ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप नंबर निकालने के लिए 12 प्लस np के अंदर इलेक्ट्रॉन, 5 12 4 16 1 17, ग्रुप नंबर 17 हो जाएगा। कितना इजी है। यहाँ पर भी पीरियड, हाईएस्ट वैल्यू n का पीरियड छठा होगा। ब्लॉक कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर d भी हो सकता है, f भी हो सकता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। जीनॉन कितना होता है, 54। ये कितना हो गया, 7 8 9 10 और 54 कितना हो गया, 7 8 9 10 और 54 64। तो 58 से 71 ए ब्लॉक, तो ये ए ब्लॉक आ जाएगा, और ए ब्लॉक ऑलवेज ग्रुप 3। रेडॉन के लिए हाईएस्ट वैल्यू n की 7। अब आपको ब्लॉक निकालना है, तो यहाँ पर d और f में फिर कन्फ्यूजन, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ये 86, ये कितना है, 14 15 16 17, 17 प्लस 86 कितना होता है, तो ये हो जाता है 103। 103, तो 90 से 103 मैंने आपको क्या बोला था, ए ब्लॉक, तो ये भी ए ब्लॉक, तो ए ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर ऑलवेज 3 होगा। अब ये लास्ट वाला बचता है आपका, इसमें भी डी और एफ में कन्फ्यूजन है, तो जब भी डी और एफ में कन्फ्यूजन है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। मैंने आपको सिंपल बताया था पहले, तो हाईएस्ट वैल्यू n की 6, तो पीरियड नंबर इसका 6 होगा। ब्लॉक निकालने के लिए
अब यहाँ पर आप ब्लॉक कैसे निकालोगे, तो डी और एफ में कन्फ्यूजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 14, 15, 16, 17, 17 प्लस 54 कितना होता है? 50, 60। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 54, 17, 71, 71, तो ए ब्लॉक हो जाएगा ग्रुप नंबर 3। मैंने आपको क्या बताया था, 58 से 71 और 90 से 103 ऑलवेज ग्रुप 3। तो मैंने आपको निकाल करके भी एग्जाम्पल दिखाई, तो आपको इसी करना है। सो थैंक यू सो मच।